स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके। सबसे पहले हम आत्म स्वरूप का साक्षात्कार, ये एक साधना की तरह ही है। उसको हम देखेंगे कि क्या है इसकी विधि और इसके फल क्या है। ठीक है। आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए हमें, जैसे कि यहाँ पे हम जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो सब जो हमारे मुख के जो द्वार होते हैं और नासिका के कान के बंद कर लेते हैं, उसी तरीके की कुछ विधि बताइए, वो हम देखते हैं। हाथों के दोनों अंगूठे से दोनों कानों को, ठीक है, दोनों अंगूठे से दोनों कानों को, दोनों तर्जनी से दोनों नेत्रों को, दोनों मध्यमा उंगली से दोनों नासा छिद्रों को, तथा दोनों अनामिका से मुख के को दृढ़ता से बंद करना है। ठीक है। और जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित करता है, मतलब इसमें जब जब नासिका वगैरह सब बंद हो गई हमारी, तो मतलब कुंभक वाली बात की है, नियंत्रित करने की, वायु को नियंत्रित कर लेता है, तब वहां ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह है हमारा आत्म स्वरूप का वो विधि। और ठीक है, अब इसका जो फल बताते हैं कि जो एक क्षण के लिए भी स्थिर चित्त से उस दिव्य तेज का दर्शन कर लेता है, जो ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन कर लेता है, वह पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। निरंतर इसका अभ्यास से निष्पाप हुआ योगी समस्त देह आदि से संबंधित भावों को भूलकर स्वयं आत्मा से अभिन्न हुआ, मतलब वो आत्मा से अलग नहीं है, ठीक है, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, या ऐसा तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। ठीक है। गुप्त रूप से अभ्यास करने पर पापाचार में भी लिप्त होते हो, तब भी निश्चित रूप से वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। आपने कितने भी पाप किए होकर इस विधि का आप गुप्त रूप से अभ्यास कर रहे हो, तब भी आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे। ये हमारी आत्म साक्षात्कार है। और इसमें एक चीज और बताइए कि जब आप वो विधि अभ्यास कर रहे हो हमारी, तब नादोत्पत्ति की बात की गई है कि इस योग के अभ्यास के अंतर्गत अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। इस नाद की प्रथम ध्वनि है जो भ्रमर, वेणु या वीणा की ध्वनि के समान होती है। ठीक है। इसके उपरांत घंटानाद, फिर मेघ गर्जना उत्पन्न होता है। इस तरीके की बात यहाँ पे की गई है। देखो, हम जब भी हमने पढ़ा है, एक सेकंड में से चेक कर लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है स्लाइड में। एक बार चेक कर लूं, क्योंकि हम हमेशा सूक्ष्म में से जब भी हम पढ़ रहे हैं तो नाद, मेघ गर्जना है, या जो घंटा नाद है, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। ठीक है। पर इसमें थोड़ा अलग सा बता रहे हैं, तो इसलिए मैं एक बार, एक सेकंड आप रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, सही लिखा है ये, कि इसमें जो क्या कहते हैं, पहले ना भ्रमर, वेणु और वीणा की ध्वनि के समान उत्पन्न होगी, और उसके बाद घंटानाद और फिर मेघ गर्जना उत्पन्न होगी। इस तरीके की नाद उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है। और ले सिद्धि के भी बारे में यहाँ पर इसी विधि में वर्णन मिलता है कि उस अंतर्नाद पर, जब जो नाद उत्पन्न हो रहा है ना, उस पर मन को एकाग्र कर कर जब साधक निर्भयता से स्थिर हो जाता है, तब मेरी अत्यंत प्रिय ले सिद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है। ये जो है आत्म स्वरूप का साक्षात्कार, आप देखिए 36 से 90, सॉरी 59 श्लोक तक पूरी आत्म साक्षात्कार की विधि है, और बहुत ही वृद्ध है। उसमें से जो निकल सका, जो वाकई में चीजें थी कि ये लिखनी चाहिए, ये आ सकती है, वो चीज मैंने यहाँ पे ली है। और बाकी के मैंने लिखा भी है कि कुछ श्लोक मैंने छोड़ा है इसमें। ठीक है। अगर आपको दिलचस्पी हो, मतलब अन्य ज्ञान को, इतना काफी है, सफिशियंट है। अगर आपको लगता है तो आप एक बार वहां पे जाके अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो बाद में
ले लेना, अगर आपको कोई और डाउट आ जाता है बाद में तो अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे श्रेष्ठता का कथन कहा गया है कि सिद्धासन के समान दूसरा आसन नहीं है। यहाँ से आपका फ्रेम हो सकता है कुंभक के समान कोई अन्य बल नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, और नाद के समान कोई लय नहीं है। ऐसी बात यहाँ पे की गई है। अब ध्यान स्थान एवं विधियां, ये ना, इधर पे जो ध्यान स्थान बताए गए ना, वो हमारे क्या कहते हैं, थोड़े जो पातंजल योग सूत्र के विभूति पाद से थोड़े मिलते जुलते हैं। अगर आप उस तरीके से याद करोगे ना ऐसे, तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। प्रथम जो है कंठकूप पर ध्यान एवं उसका फल, ठीक है। ये मैंने ऐसा नहीं लिखा होगा आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा श्लोकों का, वो तो वहां पे एकदम श्लोक दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रथम है द्वितीय है, ये आप अपने विवेक से थोड़ा कर लेना। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए क्लासिफिकेशन करा है कि प्रथम जो है कंठकूप पर ध्यान एवं उसका फल। पद्मासन में बैठकर जब योगी जिब्या को तालु मूल में लगाकर कंठकूप, यानी जो आपका ट्रेकिया और ईसोफेकस जहाँ पे होता है उस वाले रीजन पर ध्यान करता है, ठीक है, तब आपकी भूख एवं प्यास से निवृत्ति हो जाती है। अब द्वितीय है पूर्व नाड़ी पर ध्यान विधि एवं फल। अब देखो कंठकूप और पूर्व नाड़ी हमें विभूतिपाद में भी मिलते हैं कि कंठकूप के नीचे के स्थान पर पूर्व नाड़ी सुशोभित है। योगी उस पर मन को एकाग्र करता है जब, तब चित्त अत्यधिक स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब है सिर कपाल प्रदेश पर ध्यान करने की बात। तो सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसा विवर पर ध्यान करना है। जैसे कि रुद्राक्ष जैसा गोल होता है ना, विवर यानी गुफा, है ना। तो सर के कपाल जो है ना प्रदेश में सिर रुद्राक्ष जैसा विवर का ध्यान करना चाहिए। तब विद्युत गोलाक प्रकाश के समान ज्योति पुंज का दर्शन होता है, ठीक है। और ज्योति, इसका जो फल है कि ज्योति पुंज का दर्शन से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, परम गति की प्राप्ति होती है और सिद्धों का दर्शन होता है, ठीक है। ये हमारी तीन तो हो ही गई है। इसमें तीनों में किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर है तो आप लिख के बाद में पूछ लीजिएगा। अब इनमें जो तीसरी वाली है, बैठते हुए चलते हुए सोते हुए और भोजन करते हुए दिन रात शून्य का ध्यान करना चाहिए। तब रुद्राक्ष विवर आकाश में तद्रुप हुआ योगी चित आकाश में विलीन हो जाता है, ठीक है। सिद्धि प्राप्त करने वाले को ये अवश्य करना चाहिए। योगी मेरे सादृश्य यानी शिव के सादृश्य हो जाता है। योगी भूतों को जीतकर आशा निराशा से परे अपरिग्रही तथा सभी जनों का प्रिय हो जाता है, ठीक है। ये भी तृतीय नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी चतुर्थ दी है नासाग्र ध्यान की विधि एवं फल। पद्मासन में स्थित होकर नासाग्र पर देखना, ठीक है। मन संकल्प एवं विकल्प से रहित हो जाता है, रहित होकर स्थिर हो जाता है। खेचरी सिद्धि हो जाती है। योगी कैलाश पर्वत के समान विशुद्ध परम ज्योति के दर्शन करता है, ठीक है। इसके जो फल बताएं। फिर है पंचम शीर्ष पृष्ठ भाग पर ध्यान का फल, ठीक है। तक्ष मतलब कि श्रम, अगर आपने कोई श्रम किया है उसको दूर करने के लिए स्वयं भूमि पर चित्त लेटकर सिर के पृष्ठ भाग का ध्यान करें। मतलब जैसे हम शवासन करते हैं उस तरीके से आपको लेटना है, ठीक है। पर उसमें सिर का जो पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है, उस पर ध्यान लगाने की बात की गई है। जब आप ऐसा करते हो तो मृत्यु पे विजय और दृष्टि स्थिर हो जाती है। ऐसी चर्चा यहाँ पे मिली है। इधर तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब जो अगला हमारा टॉपिक है, अन्न रस द्वारा शरीर का पोषण किस प्रकार होता है। तो चार प्रकार के अन्न बताएं। चर्व, पेय, लेह एवं चोष से। चर्व होता है वो अन्न, वो पदार्थ जो हम चबा के खाते हैं, ठीक है। पेय वो पदार्थ जो हम पीते हैं। लेह वो पदार्थ जो हम चाटते हैं जैसे कि शहद, ठीक है। चोष वो पदार्थ होता है जिसको हम चूस के खाता है, ठीक है। इनसे उत्पन्न रस जो
से उत्पन्न जो रस है, तीन जो रस है तीन भाग में विभाजित होते हैं। ठीक है, पहला जो है, तीन भाग में जो इनसे उत्पन्न हो रहे हैं तीन भाग में विभाजित होते हैं। जो प्रथम है वो ये है कि सर्वाधिक सारभूत है। जो पहला रस बताया उसका नाम नहीं बताया है यहाँ पे। जो पहला है वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, सारभूत भाग है। ये लिंग शरीर का पोषण करता है। ठीक है, फिर जो दूसरा है, द्वितीय, वो धातु से निर्मित शरीर को पुष्ट करने वाला होता है, जो द्वितीय रस होता है। तृतीय जो है वो मल मूत्र आदि के रूप में 7 प्रकार से बाहर निकलता है। ठीक है, जो तीन बताए थे, जो हमने 4 प्रकार के अन्न थे उनको पचाया तो 3 प्रकार के रस विभाजित हुए। और फिर हमने कौन सा रस क्या कार्य कर रहा है किस प्रकार से उसको पढ़ा। अब यहाँ पे दो संयुक्त की बात भी की गई है कि प्रथम और द्वितीय। ठीक है, ये नाड़ी रूप में बताए हैं, है ना। तथा ये सभी नाड़ियां पांव से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर में स्थित वायु का पोषण करती हैं। ठीक है, जब इन सभी नाड़ियों के द्वारा वायु का संचरण होता है तभी अन्य रस इस शरीर में संभाव से प्रवर्तित होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी नाड़ियों की, जैसे अगर हम देखा जाए, हमारा जो शरीर है मांस से इन सब से जो लथा हुआ है उसमें नाड़ियां भी हैं। ठीक है, और उन्हीं में ये रस होते हैं, रक्त में मिले हुए हैं। इस तरीके से हम मान सकते हैं। और वो वायु के संचारण के द्वारा हमारे शरीर में संचरित होते हैं, इस तरीके की बात की गई है। यहाँ पे किसी को कोई दर्शन है, दर्शन सॉरी, डाउट है तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चतुर्दश नाड़ियों की प्रमुखता के बारे में बताया। जो हमारे शरीर में 4-14 नाड़ी है, यहाँ पे 3.5 लाख बताई है, उसमें 14 बताई, उनकी बात की कि इन सब नाड़ियों में कर्म व्यापार में 14 नाड़ियों की प्रमुखता है। ये प्राण संचारण करने वाली नाड़ियां न किसी से अधिक, मतलब बड़ी, और ना ही किसी से न्यून है। मतलब ये जो ये नाड़ियां है ना, वो कोई भी चीज है उससे ना बड़ी है और ना ही न्यून है। इस तरीके की चर्चा यहाँ पे की गई है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंद योनि एवं कुंडलिनी स्थान। ठीक है, कि जो हमारा कंद है, योनि है एवं जो कुंडलिनी है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, उधर पे हमारी चर्चा की गई है। तो जो कंद है, कंद गूदा से 4 उंगल ऊपर तथा जनन इंद्रिय से 1 उंगल नीचे। ठीक है, 4 उंगल परिधि वाला, मतलब जो त्रिभुज आकार रहता है, चतुर्भुज आकार जो रहता है, उस प्रकार का एक संपूर्ण कंद है। ठीक है, ये हमारी कंद का स्थान और उसकी आकृति के बारे में बताया है। फिर है योनि स्थान एवं कुंडलिनी। गुदा एवं जनन इंद्रिय के बीच में पीछे की ओर मुंह किए हुए योनि स्थान है, उसी में कंद स्थित है तथा कंद में कुंडलिनी वास करती है। जो हमारी गुदा एवं जनन इंद्रिय के बीच का स्थान है उधर पे योनि स्थान है। ठीक है, उधर पे ही कंद स्थित है और कंद में कुंडलिनी वास करती है। और समस्त नाड़ियों को घेर कर 3.5 फेरे लगाकर कुटिल आकृति यानी टेढ़ी आकृति वाली कुंडलिनी पूंछ को मुख में डालकर सुषुम्ना के विवर में रहती है। ठीक है, ये कंद, योनि एवं कुंडलिनी के स्थान बताए गए। इधर पे किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वाघ देवी बीज बात की गई है। वाघ देवी बीज से जब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक हेलो देवता की बात हो। हाँ जी, अनुज जी, हेलो। ये जो आप कुंडली की बात कर रहे हो, ये 22 और 23 श्लोक में जो सेकंड पटल था उसके अंदर भी बताई थी ना? जी बिल्कुल बताई थी। तो वहां पे शायद कुछ डिफरेंट था, क्या मतलब त्रिकोण कुछ करके ऐसा था वहां पे तो? उधर पे सीधे कुंडलिनी के बारे में बताया था, इधर पे स्थान की मुख्य रूप से चर्चा की गई है ओके। कि कहाँ पर स्थित है। लोकेशन मुख्य रूप से बताई, उधर पे बताया था कि वो कैसी है। यहाँ पे भी बताया, उधर पे भी बताया है। ठीक है? ओके दोनों ओके। जगह है और अंतर कोई नहीं है ना। ठीक ये मान के चलो कुछ उधर पे पार्ट मिला है और कुछ इधर पे पार्ट मिला है, ऐसा।
जी, थैंक यू। अच्छा, कमला बाबरा जी है क्या? नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वाघ देवी बीज यानी एक देवता की बात हो रही है यहाँ पे। देवी, वाघ देवी बीज लिखा है पर बात एक देवता की हो रही है, ये बात आप ध्यान रखना कि ये नाग के समान सोई हुई, अपनी आभा से प्रकाश, सर्प के भांति संधि स्थान में स्थित कुंडलिनी बीज संज्ञा वाली वाणी की देवता है। ठीक है। और ये विष्णु की पूर्ण एवं स्वर्ण के समान कांतिमयी शक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। और सर्व रज तम तीनों गुणों की जन्मदात्री है। ये वाघ देवी बीज है। ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत, डाउट वाघ देवी बीज में? क्योंकि ये तीन, वाघ देवी बीज, काम बीज और त्रिपुर भैरवी, ये इंपॉर्टेंट रोल है इनका आगे चलकर। आवाज आ रही है मेरी? ये वाग देवी मतलब वाणी की देवी कहलाएंगी क्या? हाँ, मतलब वाणी की देवता। देवी। तो फिर इसमें जैसे हाँ कहा गया कि लिखा है सत इस, रज तम हाँ तीनों गुणों की जन्मदात्री है, लेकिन यदि देखा जाए तो हाँ ये तो मतलब वाणी से कैसे उत्पन्न होंगे हाँ। ये तीनों? ये मतलब विष्णु की मतलब यही तो बात है कि इधर पे जो देवता की व्याख्या कर रहे हैं, है ना, उनकी ये क्वालिटी बता रहे हैं। और वाणी की देवता, वाणी की देवता है। अब सतरजतम तो हमारी वाणी से ही तो निकलते हैं। हम सब तो अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, और उदासीन में कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसा तो कुछ वो है। तो हमारे अंदर पहले से विद्वान रहते हैं ना, सिर्फ वाणी से तो जन्मदात्री, यहाँ जन्मदात्री कहा गया कि उसी से जन्म होता है, जबकि वो तो विद्वान है हमारे अंदर पहले से। हम्म। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। अब मैं इसमें एजम्पशंस ही लगा सकता हूँ। जन्म कहाँ पे पहुंचूंगा मैं, ये मेरे को खुद नहीं पता। पर अगर सर्वरचितम तीनों गुणों की जन्मदात्री है, इसको अगर हम सिर्फ कोरिलेट प्रकृति से कर सकते हैं कि उसमें ही तीनों गुण रहते हैं, ठीक है। पर इसके बारे में, बाकी इसे मेरे बारे में अब मुझे इसे नहीं पता, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, नहीं हो रहा जी ठीक है। जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको बाद में बताऊँ। इसके बाद एक काम बीज। जी। फर्स्ट लाइन में तो बता रहे हैं देवता है और सेकंड में बता रहे हैं जन्मदात्री मतलब कि देवी है, तो दोनों विरोधाभास हो रहे हैं। और वाग जी देवी बिल्कुल, मैं भी वो जब इसे पढ़ सरस्वती रहा जी था को कि, बोलते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, जब मैं श्लोक पढ़ रहा था तो मैंने खुद ये देखा था कि ये देवता और देवी की बात कर रहे हैं। ठीक है। बड़ा ही मतलब स्पष्ट रूपता इसमें ग्रंथ में नहीं मिल रही। देवता देवी, आप श्लोकों में जाएंगे ना तो किसी किसी पे पहुंचना नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ पे देखो, सत्वरज तम तीनों की जन्मदात्री। ठीक है। अब आपने तो खुद ही पढ़ा होगा कि तीनों गुणों से ही सभी सृष्टि का निर्माण हुआ है, सभी तीनों गुणों से रहा है। अब इधर पे फिर ये बात कह रही, तो बड़ा ही मतलब घुमा के इधर पे कॉन्सेप्ट लिखा है। इसके पहले जो तीनों गुणों की हमने चर्चा की थी, त्रिगुण में माया, उधर पे सरस्वती जी को, लक्ष्मी जी को थोड़ा अलग ही तरीके से बताया है। ये थोड़े कॉन्सेप्ट मेरी समझ के बाहर है। ठीक है, मैंने उठाए हैं, इसलिए उठाए कि ये यहाँ से अगर क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, बताइए कि सत रज तम तीनों की, तीनों गुणों की जन्मदात्री कौन है, और आपके नीचे आ गया वाघ देवी बीज, काम बीज, त्रिपुर भैरवी, तब आप उसमें से टिक करके आ जाओगे। इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता कि यहाँ पे देवी देवता विरोधाभास बिल्कुल हो रहा है, कोई शंका नहीं। अगर इसके बारे में किसी और को भी पता है तो वो बता दीजिए।
ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है। अब जो काम बीज है हमारा, वो योग में उस कुंडलिनी के अंतर्गत बंदूक, बंदूक नहीं, बंदूक पुष्प के समान लाल रंग का काम बीज है। ठीक है, कुंडलिनी के अंतर्गत एक बंदूक पुष्प है, उसके समान लाल का काम बीज है। ठीक है, कुंडलिनी स्थान में सुषुम्ना भी काम बीज के साथ संलग्न रहती है। ऐसी चर्चा काम बीज के बारे में यहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी के बारे में बोलता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीतल, इन तीनों मतलब कुंडलिनी, सुषुम्ना एवं काम बीज, ठीक है, इनको मिलाकर त्रिपुर भैरवी देवी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन स्टेटमेंट, इनमें श्लोकों में किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। शायद ऐसा लग रहा है मेरे को कि ऊपर वाले कुछ नहीं बता पाया, तो डाउट आ नहीं रहा, ऐसा कुछ। ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अनुरुद्ध जी, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन ये टेक्स्ट ही ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे आपको जो लगे, जितना मेरे से बन पाया, जितना मैं समझ, उतना ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाकी मुझे भी लगता है कि इन पे थोड़ा और ज्यादा डीपली, और इसमें ना दिक्कत ये आती है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इन टेक्स्टों के बारे में किसी से हम जाके मतलब पढ़ने की, हमारे सीनियर्स जो हैं उनसे भी वार्तालाप करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन सब विषयों पे मौन हो जाते हैं या कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो इससे एकदम लॉजिकल नहीं है। वो बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो वो मुझे नहीं लगता कि एकदम परफेक्ट हो, फिर यहाँ से बात जाएगी कि सर ने ये बताया था या भैया ने ये बताया था। तो वो उन सब चीजों से मैं थोड़ा रहना चाहता हूँ, तो इसलिए जो मेरे को समझ में आया जिस तरीके से, वो मैंने आपके सामने, जो सच है जो टेक्स्ट में है, वो मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, अब हम जो हमारी तीनों नाड़ियां हैं, है ना, उनके महत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, उसका वर्णन किस प्रकार से मिला है, ठीक है, उनका महत्व क्या है, उसके बारे में पढ़ा है। कि ईड़ा नाड़ी को वर्णा कहा गया है, वर्णा, और पिंगला नाड़ी को असी कहा गया है। इन दोनों के बीच वाराणसी है। ठीक है, और यहीं पर स्वयं विश्वनाथ के रूप में मैं विद्वान हूँ, मतलब भगवान शंकर विद्वान है, इस तरीके की चर्चा बात की गई है। ठीक है, अब इसके बाद, इन तीनों नाड़ियों के महत्व के बाद, अभी फिर षट चक्रों का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पे 6 चक्र बताए गए हैं। सबसे पहले आधार चक्र है, जिसे स्वयं स्वयं भूलिंग कहा गया है, अन्य नाम स्वयं भूलिंग कहा गया है। ये हमारा गुदा मूल में स्थित है। इसका जो वर्ण है वो स्वर्ण आभा वाला है। इसमें 4 दल हैं, देवता द्विरंड है और देवी डाकिनी है। ठीक है, इसके लाभ बताएं कि भूमि त्याग मतलब आकाश में उड़ना, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, मतलब जब आपको इसका भेदन कर ले तो तब की बात है। आरोग्यता, ठीक है, पटुता, सर्वज्ञता, मुख्य रूप से सरस्वती विराजमान होती है, मुख पर सरस्वती विराजमान होती है। आश्रम, शास्त्रों का ज्ञान, जो आश्रुत शास्त्रों का ज्ञान है, वैसे यहाँ पे जो आपने सुने नहीं है उनका भी ज्ञान आपको हो जाता है। तप मात्र से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है और परमात्मा का दर्शन होता है। ठीक है, इसके बाद है स्वादिष्ठान। ये लिंग मूल में स्थित है। इसका जो वर्ण है वो लाल है, 6 दल हैं, इसके देवता बाल हैं, देवी राकिनी है। इधर पे भी फल जो बताए वो सिमिलर हैं थोड़े। अश्रुत शास्त्रों का ज्ञान होता है, आरोग्यता आती है, मृत्यु का नाश होता है, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सुषुम्ना में वायु संचरण होता है,
शरीर अंतर्गत रस की वृद्धि होती है, जो हमने अभी ऊपर जो रस पढ़े उनकी सहस्त्रार श्रवित रस की भी वृद्धि होती है, जो सहस्त्रार से जो हमारा अ, अमृत छपक रहा है उसकी भी वृद्धि होती है उधर पर। ऐसी चर्चा है। मणिपुर मणिपुर चक्र ये नाभि में स्थिर है, ये स्वर्ण की आभा वाला है, इसमें 10 दल है, इसके देवता रुद्र हैं, देवी लाखनी है। इधर पे पाताल सिद्धि, दुख रोग, मृत्युनाश, सभी इच्छा पूर्ण, परकाया प्रवेश, स्वर्ण निर्माण की शक्ति, सिद्धों का दर्शन, चमत्कारी औषधियों का ज्ञान एवं निधि की प्राप्ति होती है। फिर है हमारा अनाहत चक्र। इस चक्र को बाण लिंग भी कहा गया है, या ठीक है, और ये हृदय में स्थित है। ठीक है, इसके जो रंग बताया है वो अति रक्त, मतलब बहुत ज्यादा लाल बताया है। 12 इसके दल हैं, इसके देवता पिनाकी है, देवी काकनी है। यहाँ पर जो स्थल बताए कि अप्सराएं काम पीड़ित होती हैं, तीनों कालों का ज्ञान, दूरदृष्टि श्रुति, दूर की बातें को सुन लेना, दूरदृष्टि, आकाश गंगा, सॉरी गमन, गंगा नहीं आकाश गमन है, सिद्धि और योगियों के दर्शन, सिद्ध और योगियों के दर्शन, और खेचरी और भूचरी सिद्धियां प्राप्त होती है। विशुद्धि में जो हमारा चक्र है वो उसका स्थान कंठ है, उसका जो वर्ण है वो स्वर्ण है, वो 16 दलों से सुशोभित है। छलांग लांड इसके देवता है, शाकनी इसकी देवी है। साधक योगीश्वर बन जाता है। ठीक है, योगीश्वर मतलब भगवान शिव को कहा जाता है और योगेश्वर श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो उनके समकक्ष बन जाता है। चारों वेद प्रकाशित हो जाते हैं, चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। तीनों लोकों में समस्त जीव भय से कांपते हैं उसके, और शरीर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाता है। अब है आज्ञा। आज्ञा को भाल पद्म भी कहा जाता है, जो कि भूमध्य में स्थित है। इसका जो वर्ण है वो श्वेत है, 2 दलों वाला है। इसके देवता महाकाल है। ठीक है, और देवी हाकनी है। यहाँ पर परम सिद्धि की प्राप्ति होती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपने से प्रयास करूंगा उसके डाउट को क्लियर करने की। बताइए। अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम। आज डाउट, अगर जो भी डाउट है आपके आ रहे हैं ना, उनको आखिरी में ज्यादा समय मिल जाएगा। अभी हम पूरा कर लेते हैं इसे। ठीक है, आज्ञा पद्म जो है उसका महत्व बताया है कि यहाँ पर जो भाल पद्म बताया कि चारों पांचों के बाद जो छठा है उसका महत्व विशेष रूप से यहाँ पर ज्यादा रूप में वर्णित किया है। वो इस प्रकार है। आज्ञा चक्र, जहाँ भगवान शंकर देवता के रूप में विराजमान है, जो पद्म है उसमें भगवान शंकर देवता के रूप में विराजमान है। इसी को इसी के ऊपर 3 पीठ स्थान है। ठीक है, और योग चिंतकों के द्वारा बताए गए जो 3 इसके ऊपर 3 स्थान है वो बताए गए, जो आज्ञा चक्र में बिंदु, नाद और शक्ति के नाम से व्यवस्थित है। ठीक है, जो पीठ स्थान है उनका नाम है बिंदु, नाद एवं शक्ति। ठीक है, आज्ञा चक्र को जो गोपनीय ध्यान करता है, आज्ञा चक्र का जो गोपनीय ध्यान करता है वो पूर्व जन्म में अर्जित सभी पापों को सहजता से समाप्त कर लेता है। ठीक है, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर आदि ध्यान में रत साधक के चरणों की सेवा करते हैं। प्रथम पांचों चक्रों का ध्यान लगाने से जो फल प्राप्त होते हैं वे सभी फल इस आज्ञा चक्र के ध्यान करने से निश्चित ही प्राप्त हो जाते हैं। योगी सतत अभ्यास से वासना के जटिल बंधन का तिरस्कार करके आनंद में लीन रहता है। जो साधक मृत्यु के समय आज्ञा पद्म का ध्यान करता है हुए प्राण का त्याग करता है, वे धर्मात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति खड़े हुए चलते हुए इस तरीके की जो बात आती है तब उसका ध्यान करता है, तब वो राजयोग की प्राप्ति उसे हो जाती है। ऐसा आज्ञा पद्म का महत्व बताया है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। चित्रा नाड़ी के बारे में वर्णन वहां पे किया गया था कि जो हमारी सुषुम्ना है, द्वितीय पटल में हमें मिलेगा। पर चित्रा नाड़ी एवं ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है, उधर पर ध्यान करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है कि सुषुम्ना में चित्रा नाड़ी स्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे मत अनुसार उसी में ब्रह्मरंध्र आदि की कल्पना करना चाहिए, उसी में ब्रह्मरंध्र आदि जो है वो है, ऐसा हमें मानकर उसका ध्यान करना चाहिए। ठीक है। इसके जो फल है वो है कि ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, पापों का नाश होता है। इसे चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए और हर समय ध्यान कर जो करता है वो पाप करते हुए भी पाप का भागी नहीं होता है। ध्यान से निश्चित ही संसार, मतलब जो ये ध्यान है चित्रा नाड़ी पे जो ध्यान करता है, उसके बाद आपको संसार में नहीं आना पड़ता है, आपकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ पे वर्णन मिलता है। इसमें कोई डाउट? जी सर, ये चित्रा नाड़ी कहाँ पे होती है सर? कौन सी नाड़ी को बोलती चित्र है? जी चित्रा बोलिए। नाड़ी हमारी ईड़ा पिंगला के मध्य हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर या उसके मध्य हमारी चित्रा नाड़ी है, ऐसा हमें वर्णन शिव संहिता में अकेला मिलता है। सिर्फ और भी में मिलता है, पर शिव संहिता में सिर्फ चित्रा नाड़ी को मिलता है कि सुषुम्ना के मध्य में स्थित है चित्रा नाड़ी। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी तीनों प्रमुख नाड़ी का जो संगम बताया था, मतलब वाराणसी के बारे में हमने जो पढ़ा है, उसका महत्व हम पढ़ते हैं। ठीक है। गंगा एवं यमुना के मध्य सरस्वती प्रवाहित है। ठीक है। इन तीनों नाड़ियों को गंगा, यमुना और सरस्वती की क्या कहते हैं, उपाधि दी गई है। ईड़ा को गंगा कहा गया है, यमुना को पिंगला कहा गया है और सरस्वती को सुषुम्ना कहा गया है। इनमें, इनके संगम में स्नान से साधक परम गति को प्राप्त हो जाता है, ऐसी चर्चा यहाँ पर मिलती है। ईड़ा यानी गंगा और पिंगला यानी सूर्यपुत्री यानी यमुना कही गई है, और मध्य में सरस्वती के रूप में वर्णित है, मतलब मध्य का मतलब सुषुम्ना सरस्वती के रूप में स्थित है। जो ईड़ा और पिंगला के संगम में मानसिक स्नान करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्म में लीन हो जाता है। ठीक है। अब वो जो संगम हुआ है ना, उधर पे क्या क्या हो रहा है, मानसिक रूप से आप स्नान कर रहे हो तो पापों से मुक्त हो रहे हो। ठीक है, ऐसी चर्चा की गई है। अब जो उस संगम पर पितृ कर्म का आचरण करता है, ठीक है, तो वह समस्त पितरों का तार कर परम गति को प्राप्त कर लेता है। मानसिक रूप से चिंतन करते हुए जो साधक प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक एवं काम्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, वे कभी ना क्षीण होने वाला फल प्राप्त होता है। मतलब कि अगर आप मानसिक रूप से उसे सोच रहे हो, नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म कर रहे हो, तब आपको फल मिल रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि उन तीनों का हमेशा हमें फल प्राप्त होता है, और ऐसा फल मिलता है कि जो कभी क्षीण ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है। एक बार स्नान में पवित्र बुद्धि वाला समस्त पापों को स्वयं में ही भस्म करके स्वर्ग में सुखों का भोग करता है। ठीक है। पवित्र हो या अपवित्र या किसी भी अवस्था में हो, स्नान मात्र से वो पवित्र हो जाता है। मृत्यु के समय जो त्रिवेणी के जल में मेरा शरीर निग्न है, ऐसा ध्यान करता है, वो प्राणों को त्याग करता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगर आप जो व्यक्ति ये ध्यान कर रहा है मृत्यु के समय कि उसका जो शरीर है वो त्रिवेणी में भीगा हुआ है, तो ऐसे समय पर वो जब प्राण त्यागेगा तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और ये परम हुआ तीर्थ से बढ़कर संसार में कोई तीर्थ नहीं बताया है। ठीक है। इधर पे कोई डाउट तो पूछ लीजिए। अनिरुद्ध जी, ये पिंगला के यहाँ पे सूर्यपुत्री कहा है, तो ये हाँ, सूर्यपुत्री सूर्यपुत्री यमुना होती है, यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा गया है अच्छा अच्छा ओके। कथाओं में। हाँ। अन्य नाम उनका यमुना जी के सूर्यपुत्री कहा जाता है। जी पहले जो वरना और अस्सी बोला था, तो ये और ये वह सेम है क्या? हाँ देखो, वाराणसी में हम भी देखते हैं उधर भी संगम होता है ना, तीन नाड़ी, वो तीनों नदियों का संगम है। ठीक है। तो
वाराणसी में ही ये मिलती है, तो उससे ही सिमिलर है, थोड़ी बात उधर कह दी, कुछ इधर पे कह दी, है ना। और हमेशा से जो हमारी मतलब कि सभ्यता रही है, अगर देखा जाए तो वो हमारी नदी घाटी सभ्यता रही है, नदियों का विशेष महत्व रहा गया है। हमेशा कहीं भी साहित्य में हम नदियों को विशेष पूजित है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मुझे लगता है कि जो हमारे साहित्य मतलब एक थोड़ी साहित्यिक भाषा होती है ना, तो उसी हिसाब से थोड़ा नाड़ियों को कोरिलेट करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि जो इणा पिंगला और सुषुम्ना है उसका ये अस्सी को अपमान। अस्सी अस्सी कोई नदी का नाम है क्या? ये वरुणा और हाँ अस्सी, वरुणा और हाँ, अस्सी का मतलब क्या है? वरुणा, देखो संधि विच्छेद की है, इधर पे नाम तो नहीं दिए कि कोई वो है, पर वरुणा को ईड़ा की संज्ञा दी है और असी को पिंगला की संज्ञा दी है। ठीक है, इसका नाम, इसका अर्थ कोई पता नहीं है सही। हम्म? इसका अर्थ कोई ऐसे कोई नहीं है, नदी नहीं है ऐसे कोई। हाँ, नदी तो नहीं है, कहीं भी हमने अभी तक वरुणा और असी ऐसा कोई अन्य नाम किसी नदी का पढ़ा भी नहीं है, इधर पे संज्ञा दे दी है। ठीक। अब है राजाधिराज योग की चर्चा। मेरे द्वारा समस्त तंत्रों में गुप्त राजयोग का वर्णन कर दिया है। अब मैं आपके समक्ष जो भगवान से कह रहे हैं राजाधिराज योग का संक्षेप में छोटे इसमें वर्णन करता हूँ। जंतु से रहित समुचित मठ में गुरु का सम्यक पूजन करके स्वास्तिक आसन लगाकर साधक वेदांत की युक्तियों को जानकर मन को निरालंबन कर अन्य किसी का चिंतन ना करे, ये विधि बताएगी कि मन को निरालंबन कर देंगे, ठीक है। ये इसकी विधि बताइए कि जंतु से जो मठ मठ है वो, उसमें कोई भी जंतु ना हो, गुरु का सम्यक पूजन करने के बाद स्वास्थ्य आसन लगाकर वेदांतों की युक्तियों को से जानकर, मतलब जो वेदांतों की युक्ति है, इधर पे बताया नहीं है कि वेदांत में किस चीज का वर्णन है, वेदांतों की युक्तियों को जानकर, ठीक है, मन को निरालंब कर, मतलब लगाकर मन को मुझ में, इस तरीके की बात है, मुझ में लगा दे और अन्य किसी का चिंतन ना करें, ठीक है। ये राजाधिराज योग की विधि है, ठीक है। इससे सिद्धि की प्राप्ति होती है। साधक मन की वृत्तियों से रहित होकर स्वयं पूर्ण हो जाता है, कल्पना रहित हो जाता है, मैं हूं की भावना नहीं होती है, आत्मा को देखता है, ठीक है। जो आत्मा को देखता है वह मुक्त हो जाता है, मुक्त है, वो योगी है, वो सच्चा भक्त है, समस्त लोग में पूज्य है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं। हठ योग और राजयोग का संबंध क्या है? तो हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होते। दोनों की साथ ही सिद्धि होती है। दोनों को साथ सिद्ध करना चाहिए, गुरु के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से ही हठ योग से युक्त होना चाहिए। मतलब गुरु जब कहे तभी आपको हठ योग में प्रवृत्त होना है। इसमें वर्णन मिलता है कि जो हमारे मंत्र लय हठ राज, ये जो चार योग बताए गए, ये आपको स्वयं नहीं चुनना है, ये अ, आपकी काबिलियत के हिसाब से जो गुरु आपको बताएंगे, आपको गुरु आपको इन तीनों में, इन चारों में से बताएंगे कि आपको कौन सा चुनना है। जो गुरु ने बताया है वही आप चुनोगे, ऐसा वर्णन इसमें मिलता है, जिसका मैंने इस तरह पे वर्णन नहीं किया क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इधर पे स्पष्ट लिखा है कि गुरु के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से ही हठ योग को आपको चुनना है, आपकी स्वयं की इच्छा से नहीं। वो आपके अंदर देखेंगे कि आप में हठ योग की एलिजिबिलिटी है या जिसकी भी, वो निर्धारित करेंगे, ठीक है। तब आपको हठ योग का चुनाव करना। योग में साधक एवं बाधक तत्व बताएं। इसमें हठ प्रदीपिका में जैसे छह छह डिवाइड कर दिए वैसे नहीं मिलता है, इसमें सीधे सीधे श्लोक लिखे कि क्या आपके लिए साधक है योग में और क्या बाधक है। जो साधक शरीर भाव में स्थित होकर जीवन व्यतीत करता है, कि ये शरीर ही मानता है, इसके अंदर जो ब्रह्म है ऐसा नहीं मानता, बस मान लेता है कि ये शरीर है, वे करता है, तथा योग का आश्रय नहीं लेता, वे केवल इंद्रियों को द्वारा
विषयों का भोग करने के लिए ही जीवित रहता है। ठीक है, ये एक बाधक तत्व है। अभ्यास के परिपक्व होने तक मिथ्याहार की शरण लेना अति आवश्यक है, ये साधक हो गया। अन्यथा विद्वान साधक अपनी साधना में सफल नहीं होते हैं। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वे सभा में अनेक प्रकार की अधिक बातचीत को त्याग कर अत्यंत समुचित एवं साधु भाषण का ही प्रयोग करें, कम बोले। इसी तरह केवल प्राण की रक्षा के लिए संभाषण करें। जब आपकी प्राण पे बन के आई हो तब आप बोल सकते हो। योग साधक के लिए संघ का परित्याग परम आवश्यक है, इसके बिना मुक्ति का लाभ संभव नहीं है। अंतःकरण से उस संघ का त्याग कर एकांत स्थान में गुप्त रूप से ही अभ्यास किया जाना चाहिए। यदि बाह्य जनों के साथ संगति रखना अनिवार्य है तो सिर्फ केवल व्यवहार के लिए ही आप उनसे बातचीत करें, अन्यथा राग नहीं रखें। ठीक है, सिर्फ जो भी अगर आपको आवश्यक है कि आपको बाहर की लोगों से बातचीत करना है तो सिर्फ एक व्यवहार के लिए करो, अन्यथा अन्य आसक्ति या राग नहीं रखो उनसे। सभी लोग जो प्रारब्ध कर्म अनुसार उत्पन्न हुए अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। यदि उन कर्मों में स्वयं को निमित्त मान लिया जाए तो कोई दोष नहीं। मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो उसको ये मान के चलो कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, सब कुछ ईश्वर भी कर रहा है, तो आपकी साधना जल्दी सफल होगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, इसमें मंत्र साधना बताइए। इसमें बोलते हैं कि अब मैं उत्तम मंत्र साधना की चर्चा करता हूं। ठीक है, जिससे इस लोक और परलोक के आनंद की प्राप्ति बिना किसी विरोध के होती है। ठीक है, जिस उत्कृष्ट मंत्र का चयन किया है उसका ज्ञान हो जाने पर साधकों में श्रेष्ठ योगी को समस्त ऐश्वर्य युक्त सुखों को प्रदान करने वाली योग सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर मंत्र योग की विशेषता के बारे में बता दिया है। अब ध्यान से पढ़ना, इधर पे जो 3 मंत्र बताए, ठीक है, जो ये आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है इसमें, वो है पहला जो मंत्र है वो है वाग्य भाव, दूसरा है काम बीज, ठीक है, और तीसरा है शक्ति नामक बीज। ठीक है, ये 3 मंत्र बताएं और इस साधना में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, अब इन तीनों को हम जानेंगे, इन 3 मंत्रों को क्या क्या है जो शिव संहिता में वर्णन मिला है उसकी ही साधना करना है। तो पहला है कि मूलाधार में चारों दलों से युक्त जो कमल है उसके मध्य में बिजली के प्रवाह के समान स्फुरन करता हुआ भाग्य भाव बाकी बीज स्थित है। पहला हमें यहाँ पे एक बीज मिला। ठीक है, अब दूसरा बोल रहे हैं हृदय कमल पर बंदूक पुष्प के समान रक्त वर्ण का काम बीज है। ठीक है, दूसरा मंत्र ये हुआ, पहला हमें वो मिला। तथा भ्रू मध्य स्थित आज्ञा पद्म में करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान शक्ति नामक बीज है। ये तीसरा मंत्र हो गया। ये हमें तीनों मंत्र की चर्चा मिल गई, ये कहाँ कहाँ स्थित है ये भी हमें मिलता है। अब बोलते हैं कि भोग एवं मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करने वाले, ठीक है, तीनों बीज मंत्र गुप्त रखने योग्य सिद्धि के लिए साधना करने वाले योगी को इन 3 मंत्रों की साधना करनी चाहिए। इस तरीके का यहाँ पे मंत्र साधना में वर्णन मिलता है। एक विधि ए जो मैंने इसलिए डाला है कि एक ये तीनों मंत्रों वाली विधि यहाँ पे मिली है। ठीक है, बी दूसरे में बोलते हैं कि विधि पूर्वक सदगुरु को प्रसन्न करके उत्तम मंत्रों को प्राप्त कर निर्दिष्ट विधि से अभ्यास करना चाहिए। इससे मंद भाग वाला साधक भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो कि मंत्र जब हम करते हैं, जब भी हम गुरु बनाते हैं तो वो माला जब करते हैं ना, तो वो कान में आके कहते हैं, दीक्षा देते हैं, तो वो वाली चर्चा यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसके बाद मंत्रों की लाभ बताएं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हेलो जी जी जी, एक मिनट स्लाइड नीचे करिए। ये जो काम जी बीज है,
जब हम इसको मतलब यहाँ पे एक तो बोला हृदय कमल पर बंदूक पुष्प के समान रक्त बीज का काम बीज है, फिर इसी के बाद बोल रहा है कि भूमध्य मतलब भूमध्य में स्थित करोड़ों चंद्रमा, तो दोनों अलग अलग कैसे बताए गए, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया ये। तथा लिखा है ना, तो क्या? हृदय कमल में जो पहला जो हमारा काम बीज मिल रहा है वो हमें हृदय कमल में मिल रहा है, ठीक है। दूसरा जो शक्ति नामक बीज है वो भूमध्य स्थित आज्ञा पद में, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है, ठीक ठीक। हाँ हाँ, अलग अलग, ये तथा लिखा है ना, इसलिए पहला हमें वाग्य बीज मूलाधार में मिला है, दूसरा हमें जो काम बीज है वो हृदय में मिला है, तीसरा जो भूमध्य स्थित आज्ञा पद में जो शक्ति नामक बीज हमें उधर से मिला है, ठीक है। और ये ठीक है। तीनों मंत्र है। अब इसके अभ्यास से बताया है कि जो 1 लाख बार जो ये मंत्र है 1 लाख बार जप करता है तो वो साधक, उस साधक के दर्शन मात्र से काम पीड़ित स्त्रियां क्षुब्ध हो जाती हैं तथा निर्भयता से निर्लज्ज होकर उसके आगे समर्पण कर देती हैं। 1 लाख बार जो जप करता है। दूसरा बोल रहे हैं कि जो 2 लाख बार इस मंत्र मतलब जो भी मंत्र दिए हैं उनका जप करता है तो देवता अपने मूल स्थान को छोड़कर उस साधक के वश में आ जाता है और अपना सर्वस्व प्रदान कर देता है, जैसे धन सर्वस्व में। 3 लाख में संपूर्ण भूमंडल सहित मांडल्य मतलब संपूर्ण भूमंडल सहित संपूर्ण राज्य में है, जो भी राज्य है संपूर्ण भूमंडल और समस्त राज्य में सभी जो साधक हैं वो साधक के वशीभूत हो जाते हैं। 6 लाख बार जप करने से साधक भृत्यों सेना एवं वाहनों से युक्त पृथ्वीपति हो जाता है। 12 लाख बार जप करने से यक्ष राक्षस नाग आदि सभी वश में हो जाते हैं और नित्य प्रति आज्ञा का पालन करते हैं। 15 लाख में सिद्धगण विद्याधर गंधर्व के साथ और सभी गण को वश, ये सभी विद्याधर सिद्धगण और गंधर्व ये सभी उसके वश में आ जाते हैं और दूर की ध्वनि सुनने की शक्ति प्राप्त होती है और वो सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। 18 लाख में शरीर के देवता शरीर के द्वारा भूमि त्याग कर दिव्य शरीर का धारण कर लेता है तथा संपूर्ण शरीर में इच्छा अनुसार भ्रमण करता है और पृथ्वी के छिद्र भी उसे दिखने लगते हैं, मतलब उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जो पृथ्वी में छोटे छोटे छिद्र हैं वो भी दिखने लगते हैं, ठीक है। 28 लाख बार जो जप करता है वो विद्याधरों का स्वामी बन जाता है तथा साधक अति मेधावी अति सुंदर एवं महाशक्तिशाली हो जाता है। 30 लाख बार जो जन्म करता है वो योगी ब्रह्मा और विष्णु के समान हो जाता है। 60 लाख बार जो जप करता है वो रुद्र के समान हो जाता है। 80 लाख बार जो करता है जप वो योगी अमरत्व को प्राप्त करता है और जो 1 करोड़ बार जप करता है वो परम पद में लीन एवं तीनों लोकों में अति दुर्लभ महायोगी हो जाता है। और यहाँ पर हमारे शिव संहिता समाप्त होती है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अब तक जो डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो जप करने हैं ये कंटिन्यू करने हैं? हाँ, और कोई डाउट? अनुरुद्ध जी, इसमें जो 4th बटन है उसमें योनि मुद्रा को एक बार समझा दीजिए ना, और उसके पहले आत्म स्वरूप जो साक्षात्कार बताया गया 5th चैप्टर में स्टार्टिंग में ही, ठीक है। वहां पे ये आत्म स्वरूप का साक्षात्कार, ठीक है। आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए पहले एक विधि बताइए, ठीक है। वो विधि कैसी है कि जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते होंगे, नॉर्मली देखा होगा तो हम अपने षटमुखी मुद्रा, राइट? हाँ बिल्कुल, दोनों हाथों के अंगूठे से कानों को बंद कर लेंगे, दोनों तर्जनी उंगली से नेत्रों को बंद कर लेंगे, दोनों मध्यमा उंगली से दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लेंगे और दोनों अनामिका से
मुख को दृढ़ता से बंद कर लेंगे। ठीक है, और जब योगी बंद कर लेता है, बंद हो गया ना, तो हम कहीं ना कहीं किसी कुंभक में, अंता या बाह्य कुंभक में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने नाक को भी बंद कर लिया, मुंह को भी बंद कर लिया। जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित कर लेता, नियंत्रित करने का मतलब जब आपको कुंभक सिद्ध हो गए हो, वायु को नियंत्रित कर लेता, तब आपको ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। ठीक है, यहाँ पे ये विधि बताई और फिर इसके फल बता दिए कि जो एक क्षण के लिए भी चित्त को स्थित करके वो जो ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो वह पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है, पहला। दूसरा, निरंतर अभ्यास से निष्पाप हुआ योगी समस्त देह आदि से संबंधित भावों को भूलकर स्वयं आत्मा में से अभिन्न हुआ तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। मतलब जो योगी है वो समस्त भावों को भूल गया, ठीक है, और वो आत्मा से, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उससे अभिन्न नहीं है, ऐसा भाव या ऐसी स्थिति को स्थापित कर लेता है। ये इसका फल बताया। गुप्त रूप से अभ्यास करने पर पापाचार, मतलब आपने कितने भी पाप किए हो, है ना, तब भी आप इसमें लिप्त नहीं होते और ब्रह्म में लीन हो जाते। ठीक है, इसके लाभ बताएं। इसके बाद दो चीज उन्होंने कही है कि जब आप कुंभक पे स्थिति में बैठ जाओगे, वायु को नियंत्रित कर लेते हैं, ठीक, फिर नाद की उत्पत्ति होगी आपके अंदर। ठीक है, आत्म साक्षर में ही नाद की बात करते हैं कि इस योग अभ्यास के से अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। इस नाद की प्रथम ध्वनि भ्रमर, वेणु या वीणा की ध्वनि के समान होती है। ठीक है, इसके उपरांत जब अभ्यास बढ़ता है, घंटा नाद और फिर मेघ गर्जना उत्पन्न होती है। ये नादों की उत्पत्ति के बारे में बताएं। अब इधर पे ले सिद्धि की भी बात की है कि उस अंतर्नाद में, जो आपके शरीर में, जब आपने षडमुखी मुद्रा लगा ली, वायु को, कुंभक को धारण कर लिया, फिर नादों की भी उत्पत्ति हो गई, उस नाद में जो आपके शरीर में नाद उत्पन्न हो रहा है, अंतर्नाद उत्पन्न हो रहा है, उसमें मन को एकाग्र कर कर जब साधक निर्भयता से स्थित हो जाता है, तब मेरी अत्यंत प्रिय ले सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, ये ले लिखा है कि ले है, मतलब ले और ले ले है, ले है, वो ले लिखा गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ओके। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें दी हुई है आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में, पर जो विशेष है, जो इसके, है ना, तो वो मैंने लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ श्लोक छोड़े हैं। ठीक है, क्योंकि 36 से 59 तक वर्णन किया है, जो कि इतने से में करना बड़ा ही मुश्किल था। तो जो जो उसका निचोड़ है वो यहाँ पे लिया है। मुख्य यही है, इसके अतिरिक्त जो भी चीजें दी हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपने स्तर पे। क्लियर हुआ ये आपको? जी, और इसके पहले योनि मुद्रा पूछना था मुझे, जो हाँ, इसके फोर्थ में दी गई है। आप योनि मुद्रा मैं बताता हूँ आपको, पर आप ये, आपको मेरा क्या जो एक्चुअली हमने देह स्थित चंद्र स्थान के बारे में पता है? देह जो हमारे मेरुदंड में, जो जी जी हमारे हाँ, मेरुदंड का मैं बताया है, तो वो बताइए पहले। स्टार्टिंग में मतलब उसके टॉप पर चंद्र स्थान बताया था और हाँ नीचे सबसे नीचे सूर्य स्थान बताया था। हाँ, चंद्र स्थान के बारे में बताइए। चंद्र स्थान में यही बोला गया था ना कि वहां पे दो धाराएं निकली हुई, ईड़ा और हम्म, पिंगला भी, ऐसा कुछ करके। देखिए, जो चंद्र स्थान है, उधर से ना दो धाराएं निकल रही हैं अमृत की। ठीक है, पहली है गंगा जल स्वरूप, है ना, वो जो गंगा जल स्वरूप है वो हमारा शरीर का पोषण कर रही है। ठीक है, और दूसरी जो है वो है दूध के समान आभा वाली, दूध के समान है, और उसमें वर्णन मिलता है सिर्फ इतना कि वो सुषुम्ना के मार्ग से, क्या कहते हैं, सुषुम्ना के मार्ग से सर्जन के लिए प्रभावित होती है, प्रवाहित हो रही है सर्जन के लिए। अब इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या है, पहली वाली तो हमें स्पष्ट रूप से आ गई समझ में, सर्जन के लिए प्रभावित होना। ठीक है, मतलब जो धारा चंद्र स्थान से निकल के आई है, ठीक है ना, वही कहीं ना कहीं हमारे जो मेरुदंड के नीचे आएगी, सुषुम्ना में प्रवेश करेगी, और फिर
सुषुम्ना के द्वारा चक्रों का जो भेदन होगा, और फिर उधर ही, मतलब हम देख रहे हैं ना, नीचे से ऐसे सर्कल बनाती हुई फिर वो चंद्र स्थान में गई है। ठीक है, ऐसा बताते हैं। अगर आप योनि मुद्रा का अभ्यास कर रहे हो तो जो इस तरीके का सर्कल बन जाएगा, जो अमृत की धारा में आप एकाकार होके और वो फिर ऊपर चले जाएगी चंद्र स्थान में। ठीक है, पर अगर आप योनि मुद्रा नहीं करते हो तो जो अमृत आ रहा है वो कहीं ना कहीं समाप्ति हो जाएगा, जो सूर्य स्थान है उसे ग्रास कर लेगा। ऐसी चर्चा, ये क्लियर हुआ आपको इतना कॉन्सेप्ट पहले, क्योंकि ये योनि मुद्रा में बहुत जरूरी है। जी जी। ठीक है, अब यहाँ पे योनि मुद्रा की विधि बताते हैं। इधर पे कुछ टेक्स्ट छूटा है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। योनि मुद्रा में बताते हैं कि गुदा और मेढ्र के बीच में योनि स्थान है। ठीक है, योनि स्थान को आकुंचित करके पूरक करते हुए, पहले आकुंचित कर लेना है योनि स्थान को, फिर पूरक करना है। ठीक है, और मूलाधार जो चक्र है उसमें मन को लगाए। ठीक है, उसके अंदर स्थित जो काम पीठ है उसका ध्यान करें उसके बाद, और उसके ऊपर विद्यमान ज्ञान में जो ज्योति आत्मा है ना, उसके साथ आत्मा का ध्यान करें, उससे एकाकार हो जाए। ये योनि मुद्रा की विधि है। ये क्लियर हुई आपको? जी ठीक है, अब इधर पे ये लिखा है कि ये जो स्थान है ये परम आनंद का सूचक स्वर्गीय स्थान है, और यहाँ से अमृत धारा स्रवित, नहीं, यहाँ पे वो जो अमृत धारा ऊपर आई है ना, वो बहती रहती है, सर्जन के लिए बह रही है, सुषुम्ना मार्ग में वो बह रही है, ये आप मान के लिए। ठीक है, इसके आगे का मैं बताता हूँ जो यहाँ पर नहीं लिखा है। अब वो धारा बह रही है। ठीक है, अब आपको जो उधर पे जीव है, लिंग त्रयमात्र जीव कहा गया कि वहां पे लिंग त्रयमात्र जीव है। अब वो जो जीव है वो योनि मुद्रा के द्वारा उस अमृत धारा में सम्मिलित होगा। अगर आप योनि मुद्रा करते हो तो वो जो जीव है वो उस अमृत धारा में श्रवित होगा। ठीक है, और अमृत धारा में श्रवित होकर वो कुंडलिनी को जागृत करते हुए, ग्रंथि और चक्रों का भेदन करते हुए, पुनः उसी एक साइकिल टाइप की बन रही है सुधा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसके महत्व में बताया ही गया है कि जब वो उधर पे पहुंचेगा, सुधा जो स्थान है, बस एकमात्र यही विधि है कि योनि मुद्रा का अगर आप इस तरीके से अभ्यास करते हो तो वो जो जीव है वो पुनः ऊपर पहुंच जाएगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। और जब वो पुनः उधर ही कुलामृत कहा गया है उधर पहुंचेगा तो वो सब चीजों से मुक्त हो जाएगा। ऐसी चर्चा मिलती है। अब क्लियर हुआ आपको योनि मुद्रा? जी जी, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? जो ये पीडीएफ है बनाने में पूजा सिंह राजपूत, और जो भी ये कंटेंट बनाने में और महत्वपूर्ण सूचना निकालने में विशेष इनकी भूमिका रही है, जिनका मैं हृदय से आभार करूंगा। और साथ में जो हमारे पूजा मिश्रा जी जो हमको पोस्ट है एंट्री देती है ना, अपना कीमती समय निकाल के, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। नीरज जी भी थे, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और बाकी सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतने पेशेंस से सुना, मेरी गलतियों को नजरअंदाज किए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूजा जी, अनिरुद्ध सर। पूजा जी शांति पाठ करवा दीजिए। ओके ठीक है, तो अपना सभी कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, आंखें बंद, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। एक बार धीमा लंबा गहरा सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण, तत्पश्चात सर्वे भवन्तु सुखिनः। धीमा लंबा गहरा सांस,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। अनुरुद्ध सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने शिव संहिता, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक था, उसको फाइनली उन्होंने कंप्लीट करवा दिया। अब हमारा काम रहता है कि इसको हम बार बार देखें, बार बार इसका अध्ययन करें और इसको अपने लिए इजी बनाएं। तो पुनः धन्यवाद, बाकी सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो।